हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख चंद्रा से। आज मैंने पूरी पूजा की ना, तो मैंने पूजा से ये पता चला है मुझे कि मैं जो इतनी पूजा पाठ करती हूँ, जो रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, ये और कोई नहीं बाहर वाले तो जो हैं जो मुझसे सीखते हैं, पढ़ते हैं, अपना चीज़ मुझ पे आजमाते हैं। आज सबसे बड़ा नाम क्या खुला है मालूम है? मेरे एक पंडित जी थे, वो हमेशा मुझे बताते थे कि मुझे हमेशा बोलते थे, तू तो हम सबसे आगे निकल गई, मतलब गुरु गुरु ही रह गया, चेला मिठाई खा के हट गया। मैं हमेशा कमा के अपने गुरुओं के लिए सोची हूँ, है ना। गलत बात बर्दाश्त नहीं है। मेरे से आप धन ले लो, दौलत ले लो, इज्जत तो कोई नहीं देगा ना अपनी। हर बार इज्जत पे ही बात आती है, कोई भी हो। लेकिन ये भूल जाते हैं कि गुरु का मान तब तक ही होता है जब वो गुरु की मर्यादा में रहता है। गुरु से मेरे को याद है, मैं किसका नाम ले रही हूँ पता है आपको? मैं कामाख्या के पंडित का नाम ले रही हूँ, जो मेरे गुरु हैं। उन्हें गुस्सा इस बात का आया क्योंकि उन्होंने आर नर्सरी, जब मैंने वहाँ पता किया तो वहाँ पे कोई भी एक एक पूजेगा 25-30 हज़ार, ऐसा कुछ भी नहीं था। बोले बहुत कम होता है और एकाक पूजा किया जाता है। उन्होंने बहुत सारा बजट बना दिया था। उसके बाद उन्होंने जो अभी की पूजा की, अभी भी 1.5-2 लाख रुपए का पूजा किया, उसके लिए मैंने उनको पैसे भी दिए। ये अपना क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष की माला भी थी, तो भी उन्होंने मेरे होटल में जाके मेरा नाम ख़राब किया। जिस होटल में मैं रुकी थी कि पैसे दिए बगैर चले गए, बताओ। जो कि सारा हिसाब किताब क्लियर था, उल्टा मेरा 10,000 रुपये निकलता है। जो हिसाब किताब था, वो हिसाब किताब के हिसाब से मैंने अपनी जो रुद्राक्ष की माला दी थी, उस हिसाब किताब के हिसाब से मेरा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा निकलता है। पिछली बार जो मैं पूजा कराने थे उसकी बात ही छोड़ दो, उसका जो भी लेन देन था वो मैंने बोला मैं करवा दूंगी, उसका टेंशन मत लो। लेकिन तो भी उन्होंने, जब तक मैं जा रही थी तब तक वहाँ नहीं आए। जिस दिन मैं निकली उसके दूसरे दिन वहाँ आके पूछते कहाँ गई, बताओ। अपनी बीवी का बता रहे, अपनी बीवी के उसमें घुस रहे हैं, उनका बता रहे। उनकी बीवी को ये पता है क्या कि जब हम पहली बार पूजा कराने आए थे, मेरे साथ मेरे रमेश भाई थे, स्नेहा थी, सब लोग थे, उन्होंने क्या बोला था पता है क्या? उन्होंने मेरे को जाने बूझे कि यूट्यूबर है करके, जाने बूझे इनडायरेक्टली कुछ गलत डिमांड कर ली थी। मैंने उन्हें कहा था कि आप पंडित जी दक्षिणा में पैसा ले लीजिए, दौलत ले लीजिए, मैं ये सब काम नहीं करवाती हूँ, ना करती हूँ। तो बताए, हम आपको थोड़ी बोल रहे हैं। किसी को शौक़ होगा अगर शिक्षा लेने का, सिद्धि प्राप्त करने का, कोई अपने ऐसी बहुत गलत बात की थी, तो भी हमने उनको माफ़ किया था। उसके बाद दूसरी बार मैं जब गई थी तो अपने मिस्टर सबको लेके गई थी, तो जाने दो। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि मैंने उन्हें कहा था कि आप जाके उस होटल में वापस कहना कि पैसा सा मेरा पूरा करके गए, नहीं तो मैं यूट्यूब पे आपका बोलूँगी। उन्होंने नहीं सुना। उस बात का उन्होंने मुझसे बदला क्या लिया, मैं जब से आई तब से मैं समझ रही हूँ कि चलो यहाँ वाले रास्ता रोक रहे, जिन्होंने मुझसे सीखा है वो उठाए हुआ घू खा रहे, है ना। कोई भी है घू खा रहे। अभी जैसे हमारी स्नेहलता मैडम है वो अपनी DP एक से एक रखती है, वो मुझे अपना चेहरा दिखाती है कि हाँ मैं हूँ। अरे भगवान, चेहरा सुंदर नहीं, ये सुंदर रहना चाहिए। ये एक अपंग बच्चा है, उसको तो ठीक से रख नहीं पा रहे हो। एक बेटा है बड़ा जो गाली देके चला था, उसको ठीक से रख नहीं पाते हो। विद्या माँ ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था? तुम लोगों को खिला पिला रही थी ना, हर महीने का मुझसे खर्चा लेते थे ना, स्क्रीनशॉट सबके नाम का पड़ा है, जिसको जिसको पैसा भेजा है, नहीं दिया है क्या? उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड। देखो, गुरु से पंगा लेना भी बेकार है और गुरु की मर्यादा भंग करना भी बेकार है। तो भी मैंने कभी बीच में बोली नहीं हूँ। अभी आज मैं जब अपने नाग देवी का पूजा कर रही थी, तो नाग देवी मुझे बैठे बैठे ऐसी शक्ल दिखाई कि ये और कोई नहीं कर रहा है, ये रास्ता वो रोक रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता, सामने कामाख्या के पंडित नहीं चाहते थे कि तुम इतनी जल्दी घर जाओ, और उसका ये इच्छा था कि मेरे से पूरी पूजा वूजा करा के जाओ, ये था। और मेरे जाने के बाद वो वहाँ पे आए तो उनको क्या लगा कि वो अपनी पूजा की ताकत दिखा रहे हो, सोच रहे कि इसका बिगड़ेगा, करेगा तो मेरे पास वापस आएगी। आप ये भूल गए कि मैं भी वहीं की दीक्षित पंडित, और आपके दीक्षित पंडित का छोड़ो, मैंने कामाख्या में बैठ के 21 लाख जप किया है। आप लोग क्या करते हैं? आधा घंटा इधर उधर का मंत्र करते हैं, पात्र पीते हैं और करते हैं, आधे घंटे में लोगों की पूजा पूरी करते हैं, जिसका आप 25,000 पे लेते हैं, 25,000 35,000 खाना वाना बनवा के बली का साथ, है ना, लेते हैं ना, दिया ना हमने, बेकार फ्री में पूजा तो नहीं करा। लेकिन मैंने वहाँ बैठ के 11 लाख नहीं 21 लाख जब किया। और मैं आऊँगी वापस, दिवाली के बाद आऊँगी, और इस बार कम से कम 10 से 15 महिला मंडल लेके आऊँगी और फेस टू फेस बात करूँगी।
आपको पता नहीं, हमारी महिला मंडल ऑलरेडी एक बार कामाख्या में जाके एक पंडित को पीट के आई है यही सब कांड में। कैसी बात है। और एक बात और बोल रही हूँ, मेरा रास्ता तो मेरी काड़ूबाई के सिवा, मेरी कामाख्या के सिवा कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात, मैं विंध्यवासिनी की बेटी हूँ। अभी मेरी विंध्यवासिनी माँ का जन्मदिन आ रहा है। मैं ये वादा कर रही हूँ क्योंकि जिन्होंने ये हरकत की हमारे पंडित जी, वो उनकी राशि भी मीन है। मैंने पहले ही कहा है, मीन कुंभ वृश्चिक राशि और तुला राशि है ना, सिंह राशि, ये इस वक्त की सबसे बेकार राशि है। इनके साथ जो होना है वो कोई नहीं सोच सकता। ये 30 अगस्त तक इनके घर में मौतें लिखी हैं और वो होंगी, क्योंकि ये सबके सामने अपने एटीट्यूड दिखाते हैं। इनका एटीट्यूड कहीं भी जाके कम नहीं होता, ये लिख के लीजिएगा। तो एक बात बताऊंगी मैं यूट्यूब के ज़रिए कि कल मैं काड़ूबाई जा रही हूँ और कल काड़ूबाई के सामने आपका हिसाब होगा, क्योंकि मैंने तो दिल से गुरु माना, मैं तो दिल से अपनी सेवा की, लेकिन आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ, अपना त्रिया चरित्र दिखा। चाहे कोई भी गुरु हो, मतलब नहीं, हम आपको गुरु मानते हैं, पूछते हैं, लेकिन भगवान की जगह नहीं हो आप लोग। भगवान नहीं बन सकते आप लोग, भगवान बनने को देखते हैं। अंदर लालच आ जाता है कि ये और दे रहे तो और दे और दे और दे, अगर ये गाड़ी खरीदे तो हमको भी गाड़ी खरीद के दे, घर खरीदे तो हमको भी घर खरीद के दे। ऐसे थोड़ी होता है। मेहनत तो हम करते हैं। 11 लाख 15 लाख 20 लाख जब मैंने किया, मेरी महिला मंडल सबूत है। ये भूल गए कि आप एक औरत से लड़ रहे हो, और आपके भगवान में भी भगवान ने एक लड़की दी, और वो लड़की भी बाहर गाँव कहीं हॉस्टल में पढ़ती है। अगर भगवान ना करे उसके साथ कुछ गलत हो गया तो, भगवान ना करे उसको ही अगर कामाख्या माँ ने ले लिया तो। याद है ना, जिस वक्त आपने मुझसे पहली बार गलत बात की थी, उसी साल क्या हुआ था याद है? पिछली बार ऐसा हुआ था कि जब इन्होंने गलत बात की थी और मैंने ब्रेसलेट उतार के दिया था, तभी इनकी लड़की फेल हो गई थी। मतलब नंबर बहुत कम आए थे, जो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं खुद कामाख्या स्वरूपनी हूँ। मैं वसी में जिस बंगले में रहती थी ना, उस बंगले वाले ने मेरे को चीटिंग करके मेरा बंगला खाली कराया था। उसकी वजह से उसने मेरे अपने बेटे का नाम डाला था, कि उसका बेटा पहले से पागल था। उसने मुझ पे नाम डाला था कि ये तंत्र विद्या करके मेरे बेटे को पागल किए। उसका बेटा भी 6 महीने के अंदर मर गया। हाँ ठीक है। जिस बंगले में मैं गोराई में रहती थी, उस बंगले को भी मुझे इसी तरह से खाली कराया गया, झूठ बोल के, दूसरों के चक्कर में आके। जिसके चक्कर में आके खाली कराया एजेंट लोग के। आज वो एजेंट भी भीख मांग रहा है, रोटी मांग रहा है, और उस आदमी की भी हालत खराब है। उसका भी बेटा 1 साल भी नहीं बीता, वो बेटा भी मर गया। खाने वाला कोई नहीं बचा। आपको क्या लगता है हम अघोरियों से पंगा लेंगे तो आप बचेंगे क्या? चलो देखो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं जहाँ हूँ वही रहूँगी। मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैंने गुरु रह के आज हाजिदा को, सुनीता को, स्नेहलता को और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन ये लोग सीखने का महत्व नहीं समझते, उस मंत्र का महत्व नहीं समझते। मंत्र कभी भी गुरु पे नहीं आजमाया जाता। मैं अपने गुरु के लिए भले पूजा करूँगी, लेकिन उनके मंत्र उन पे नहीं आजमाऊँगी। मैं कामाख्या माँ के सामने, काड़ूबाई के सामने दिया रखूँगी रात भर। कल अखंड जोत जलेगा, कल काड़ूबाई के मंदिर में अखंड जोत जलेगा और मंत्र होगा, काड़ूबाई मंत्र होगा बस। और काड़ूबाई सज़ा देंगी। अगर आप किसी औरत की मर्यादा भंग करने को देखते हैं, तो तुम्हारे घर में भी एक बेटी है, बीवी है, सब कुछ है। तुम्हारे साथ जो होगा वो ऊपर वाला देखेगा। तुम्हारी सारी तंत्र विद्या खत्म हो चुकी रहेगी, और ये वादा है 30 अगस्त तक तुम्हें लकवा मार चुका रहेगा। आने वाली ज़िंदगी में तुम कभी भी अपने पैरों पे खड़े होकर काम नहीं कर पाओगे, चाहे कोई भी गुरु हो। मैं नहीं जानती, क्योंकि तुम लोगों की राशि मीन और कुंभ है, वृश्चिक है। क्योंकि तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तुम्हारी राशि 2023 बहुत ख़राब है, और सबसे ज़्यादा ख़राब ये 30 अगस्त तक है। ये 30 अगस्त तक तुम्हारे नसीब में भोगना लिखा है तो लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। न मैं बदल सकती हूँ, ना कोई भगवान बदल सकता है, ये बात याद रखना। और लेकिन अब मेरी काड़ूबाई साहब, क्योंकि पहले मैं धावजी पाटिल जाऊँगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो, मैं कल रात से ये देखिए, इन ग्लासों में पूजा कर रही हूँ, और इस ग्लास को ऐसे ही रखा है। अब इस ग्लास को क्या करूँगी मालूम है मैं? अब इस ग्लास के पानी के अंदर जो ड्रिंक नमक का काम किया, ये पानी जाएगा धावजी पाटिल में, बॉटल में भर के धावजी पाटिल के पास डाला जाएगा। समझ में आया? और ये देखिए नाग नागिन, ये नाग नागिन का जोड़ा मैंने कामाख्या से लाया है। और आप देखिए, ये पानी में है नाग नागिन जी, लेकिन ये पानी तेल बन चुका है और सिंदूर तेल बन चुका है। समझ में आ रहा है आपको? ये ताकत हमारे घर पे आ चुकी है। अभी आपने जो मुझे मजाक में लिया है, आपका मजाक विद्या देवी कैसे बनाती है सिर्फ वो देखिए। मैं ऐसा मजाक बनाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। हाँ, एक और जन के लिए मैं लड़ रही थी, अपनी राखी सावंत जी के लिए। मेरा बात अधूरा रह गया था।
आदिल जी ने कहा है कि जब मैं वो एकदम नीच औरत है, गिरी हुई औरत है, जब मैं उसके साथ रहने लगा तब मुझे उसकी फितरत पता की। वाह, मतलब तुम बाहर जाके उसके पैसों पे ऐश करके बाहर जाके एक गर्लफ्रेंड पटाते हो, उस गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट करते हो। मतलब तुम्हें एक कमाने वाला जरिया मिला है कि एक औरत हमें कमा के दे रही है और उस कमाई हुई औरत को मैं उधर जाके उड़ा रहे। मतलब वो एक प्रेग्नेंट औरत का उसको पता चलता है और उसके बाद वो तुम्हें इज्जत से वो कर देती। कोई भी रहेगी उसकी जगह, तो अगर मैं रहती ना तो मैं कसम से बोलती तुम्हारे चेहरे पे और तुम्हारे मेन पार्ट पे तेज़ाब डाल के तुमको जला के राख कर देती। क्या समझ के क्या रखा है औरतों को? खिलौना है क्या हम लोग? मतलब चाहे राखी सावंत हो, चाहे मैं हूँ, चाहे इस दुनिया की प्राइम मिनिस्टर, कोई भी औरत औरत है। औरत के लिए हर कोई लड़ेगा। उसकी गलती क्या थी? क्या कैरेक्टर था? क्यों तुम्हारी अय्याशी बर्दाश्त करती, ये सब बर्दाश्त करती? इंसान खाना नहीं खाएगा, पिएगा नहीं, तुम्हारे लिए उसने रोज़े रखे, तुम्हारे लिए उसने हिजाब पहना, तुम्हारे लिए उसने शादियाँ की, तब तक तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, है ना? बिग बॉस में आए, सब जगह तुमने उसकी वजह से नाम कमाया, फुटेज लिया, और उसके बाद वो घटिया हो गई। अरे घटिया तो तुम हो, और तुम्हारा घटियापन विद्या देवी कैसे निकालेगी ये देखो। क्योंकि मैं हर उस औरत के साथ हूँ जिसको गलत बोला जाएगा। वो गलत नहीं है। अगर वो गलत होती ना तो तेरे जैसे 50 को रोज़ लेके घूमती। कितना टाइम लगेगा? इतने पैसे ना कि रोज़ एक आदमी को खरीद के वो सो सकती है सबके साथ, लेकिन उससे ऐसा कभी नहीं किया। गलत बोलने वालों को ना गलत जवाब देना मुझे आता है। मतलब तुम उसके पैसों पे ऐश करो, वो तुम्हारे सारे नखरे उठाए, गाड़ी दिलाए, बंगला दिलाए, घर दिलाए, सब चलेगा, लेकिन तुम गलत करो तो वो बोले नहीं। अरे उसने तो तुम्हें मारा नहीं, मैं होती तो गिरा के मारती। मैं सिर्फ तुम्हें नहीं मारती, तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालती। ये बात है। वो तो बेचारी इमोशनली ब्लैकमेल हो गई, मैं तो नहीं होती। कुछ बहाना नहीं मिला तो ड्रग्स का बहाना मिल गया। अरे शर्म करो। चलो कोई नहीं, विद्या देवी हर इस लेडीज़ के साथ है जिसके साथ गलत होता है, इंसाफ मिलेगा। क्योंकि कल मैं काड़ूबाई जा रही हूँ, मेरे लिए मारण मोहन वशीकरण कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा काम सब इतना परफेक्ट हो चुका है कि अभी मैंने चेक किया। ऐसी मैं उंगलियों पे सिर्फ मंत्र करती हूँ ना तो 24 घंटा भी नहीं, कुछ ही घंटों में रिजल्ट आ जाता है कि इसकी बैंड बज गई। और ये 30 अगस्त इस पूरे देश के लिए सवाल होगा। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो चुकी है। ये 30 अगस्त तक मैंने जो काम किया है ना, ये 30 अगस्त तक मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे भाई से कोई माफ़ी नहीं मांगेगा। ऊपर की टिकट कट चुकी रहेगी। जितने लोगों ने भी गलत किया ना, सबकी ऊपर की टिकट कटेगी, क्योंकि सबकी राशि इसी राशियों के बीच में आती है। और मैं अभी फिर से कह रही हूँ, 6 मंगलवार में अपनी काड़ूबाई का पैर पड़ूंगी, है ना, जाके घुटने के बल पे चढ़ूंगी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए। मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए नहीं, क्योंकि उसको जब आना रहेगा आएगा, नहीं आना रहेगा मेरी माता रानी पे छोड़ दिया। और बस इसके लिए, सच की लड़ाई के लिए। अगर मेरे में दम है, मेरे पूजे में, और मेरी पूजा श्रद्धा शक्ति सही है, तो वो फल तो वही देंगी, क्योंकि वो इंसान सच्चा है। और सच्चे इंसान को जिसने धोखा दिया उसका ऊपर जाना ज़रूरी है। सब जाएंगे ऊपर, जितने लोगों ने षड्यंत्र किया सब ना। 2024 में ये खेल ही ख़त्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चेक करके देखना, जो मैं करने वाली हूँ बहुत बड़ा करने वाली हूँ, और बहुत मज़ेदार होगा। ऐसी बात है। बस जय माता दी। ज़्यादा नहीं बोलना है, वेट एंड वॉच। 24 घंटा वेट करो, जो होने वाला है बहुत गंदा होने वाला है सबके साथ। जय माता दी।